फिफ्थ सेशन करने लगे। फिफ्थ सेशन से पहले अगर आप लोगों की क्यूरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन। जी, कोई क्यूरीज हैं आप लोगों की? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जमील साहब। सर हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम। गुड आफ्टरनून वालेकुम। सर। हाँ जी शहीद। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर जब हम कोई पैसेज हमारे पास आ रहा है पैसे के लिए, और सर हम्म हम उसको उसके अंदर कोई एक सब्जेक्ट जैसे क्लटर था, लेट्स से सर, हम्म। तो सर हम क्या उसको भी हम चाहें तो कोशिश करें कि हम रिप्लेस करें विद सम वर्ड, या हम उसको तो एग्जैक्टली उठा लें सर, या नहीं? यार कुछ पैसेज ऐसे होते हैं ना, जैसे जिसमें एक आध लफ्ज होता है जो जिसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है सारा पैसेज, उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। अगर या तो सर उसकी हम पल्ला कोई मिल जाए लफ्ज बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, फिर तो ठीक है। सर अदरवाइज आपको उसी से सहारा लेना पड़ता है। सर और सर ऐसा भी हो जाता है सर कभी कभी कि बिल्कुल लिटरल सेंस में जो है ना नई चीज मिल रही होती है, वो वर्ड्स इटसेल्फ उसके सिनोनिम बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। जस्ट टू रिकॉल करना भी मुश्किल है, इवन गूगल के ऊपर से जब सर्च कर लें तो भी सर मुश्किल से ही मिल रहे होते हैं। तो सर उस केस में क्या करें? उन वर्ड्स को हम यूज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या वी शुड स्टिल अवॉइड यार एंड अबेट? 1-2% कर सकते हैं। वैसे आई ये अंडरस्टैंड सर। प्रॉब्लम रहेगी नहीं इंशाल्लाह। आई अंडरस्टैंड सर। आई अंडरस्टैंड सर। आई अंडरस्टैंड सर। दिस वाज द क्वेश्चन सर। थैंक यू। चले सर। अच्छा जी, खलील साहब वक्त है। खलील साहब ऑफलाइन चले गए मेरे ख्याल। जवाद खान। जी सर, कैरी ऑन प्लीज। हाँ यस जी। सर। पैसेज पैसेज 20 खलील। पैसेज कौन सा पढ़ना सर? 20 पेज 20। जी सर। इट इज द हाइट ऑफ selfishness for men who fully appreciate in their own case the great advantages of a good education to deny these advantages to women. There is not valid argument by साथ which साथ हमें समझाओ भी ना। it is the height of selfishness for men कि ये एक इंसानों मर्दों की एक सेल्फिशनेस है, खुदगर्जी है। वो फुली अप्रिशिएट इन देयर ओन केस द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ गुड एजुकेशन, कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं अपनी गुड एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। और टू डिनाई दीज एडवांटेज टू वुमेन, और ये एडवांटेजेस खवातीन को नहीं देते। देयर इज नॉट वैलिड आर्गुमेंट बाय विच द एक्सक्लूजन ऑफ द फीमेल सेक्स फ्रॉम द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन कैन बी डिफेंडेड। कोई भी वैलिड आर्गुमेंट्स नहीं है जो खवातीन को के बारे में डिनाई कर सके, उनके हकूक के बारे में, एजुकेशन के हकूक, प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, उनके तालीम के हकूक से उनको डिनाई कर सके। डिस्टॉर्शन है सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आ रही है। इट इज आर्ग्यूड, ये दलील दी जाती है दैट वुमेन हैव देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, कि खवातीन की अपनी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, टू लिटिल टाइम, थोड़े टाइम के लिए, टू ड्यूटीज टू परफॉर्म, एंड दैट इफ दे वर एजुकेटेड, अगर वो तालीम याफ्ता अगर वो तालीम याफ्ता हैं, दे वुड बुरी देमसेल्व्स इन देयर बुक्स नहीं नहीं, एंड अगर देखो खलील, अगर तुम कहते हो इफ आई वर अ गर्ल तो इसका क्या मतलब होगा? इफ दे वर एजुकेटेड सर, नहीं, अगर आप खलील ये कहो कि इफ आई वर अ गर्ल तो इसका क्या मतलब होगा? एंड दैट इफ दे वर एजुकेटेड। अगर मैं लड़की होता। हाँ, इफ दे वर एजुकेटेड, अगर वो पढ़ती। अगर वो पढ़ी लिखी होती। हाँ, अगर वो पढ़ी लिखी होती। जी, एंड दैट अगर वो पढ़ी लिखी होते। वुमेन इसमें ये प्लूरल है ना सर, वुमेन की बात कर रहे हैं तो वुमेन की बात कर। इफ दे वर एजुकेटेड, अगर खवातीन पढ़ी लिखी होती, जी। दे वुड बुरी देमसेल्व्स इन देयर बुक्स, वो अपने किताबों में, दे वुड बुरी देमसेल्व्स, बोझ फील करती सर, अपने आप को किताबों में डुबो के रखती। बरी का मतलब तो दफन करना होता है ना। in their books, have and have little time for attending to the management of their household, और
थोड़ा टाइम देती अपने घर के मामलात को अटेंड करने में। ठीक है। Of course, it is possible for sensational novels. It is possible for men, women, as it is for men, to neglect necessary work in order to spare more time for reading sensational सेंसेशनल। novels. The sensational novels. यकीनन या अलबत्ता अलबत्ता ये मुमकिन है ख़वातीन के लिए, एज इट इज़ फॉर मैन, जैसा कि मर्दों के लिए है, टू neglect necessary work in order to spare more time, ज़रूरी काम को नज़रअंदाज करने के लिए, in order to spare more time for reading sensational novels, जज्बाती नावल्स पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम, to spare more time, ज्यादा टाइम सर्व कि करती उनके हैं। लिए ज़्यादा टाइम बचे। ठीक है। जी, सब करती है। जी सर। But women are no more liable to this temptation than men. लेकिन खवातीन are no more liable, जिम्मेदार नहीं है, ज्यादा जिम्मेदार नहीं है to this temptation than men. Temptation सर मीनिंग होगा इसका। उकसाहट। जी सर। उकसाहट। 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 जी। मर्दों से ज्यादा उकसाहट के no more liable, but women are no more liable to this temptation than men. लेकिन खवातीन ज्यादा जिम्मेदार होती है उकसाहट की मर्दों के मुकाबले में। रिजवान लगारी, सॉरी खलील, पेज नंबर 20 है और पैसेज 20 है, प्रेसी के लिए कर रहे हैं हम। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, चलें आगे। एंड मोस्ट वुमेन would be able to do their household work, और ज़्यादातर खवातीन अपने घर के काम करने के काबिल होंगी। all the better, बेहतरीन, for being able to refresh minds, अगर उनके जहन रिफ्रेश होंगे। in the intervals of leisure, खुशी में या सुकून के लम्हों में, with a little reading, थोड़ी रीडिंग करने के साथ, थोड़ा पढ़ने ठीक के है। साथ, ठीक है। नए एजुकेशन वुड इवन हेल्प देम इन द, नए का मतलब सर यहाँ पे नहीं होगा, नई क्लासिकल इंग्लिश है। इसका मतलब नहीं होगा यहाँ पे सर। नहीं नहीं नहीं। ये नहीं, एजुकेशन वुड इवन हेल्प देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द नर्वस स्फीयर ऑफ वुमेनली ड्यूटी। नहीं, तालीम उनकी परफॉर्मेंस में मदद के लिए तालीम है नर्वस स्फीयर ऑफ वुमेनली ड्यूटी। जो उनकी एक ड्यूटी है ना, तंग सी छोटी सी ड्यूटी है, उसमें मदद, इवन एजुकेशन उसमें मदद करती है। जी बिल्कुल सर ऐसी है। वुमेनली ड्यूटी को अमूरे खानादारी की सेंस में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि एग्जैक्ट बताया आपने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फॉर एजुकेशन इन्वॉल्व्स knowledge of the means by which health may be preserved and improved. जी। For education involves knowledge of means by which health may be preserved and improved. तालीम उन मामलात तालीम के अंदर इल्म जो है वो सेहत के लिए, सेहत को महफूज कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है। And enables a mother to consult such modern books as will tell her how to bring up children into healthy men and women. माँ को
काबिल बना देता है अपने बच्चों के टू कंसल्ट सच मॉडर्न बुक्स उन जदीद किताबों के से मशरूम करने के लिए एज विल टेल हर हाउ टू, और उनको बताने के लिए कि किस तरह अपने बच्चों के पीछे जाना है, बच्चों की सेहत और बच्चों की सेहत के पीछे रियर जाना आपका है। मतलब होता है परवरिश करना। रेयर आपका शायद यहाँ क्या मतलब होगा सर? परवरिश करना, बढ़ाना। रेयर अप, हाउ टू रेयर अप। हाजी खलील क्या हुआ? सर ये रेयर अप का मतलब क्या होगा यहाँ पे? यार रेयर आप वैसे तो कम करना। जानवरों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, कैटल फार्मिंग के हवाले से परवरिश करना, बढ़ाना, बड़ा करना। टू रेज चिल्ड्रन। टू रेज चिल्ड्रन। सर ब्रिंग अप भी है ब्रिंग इसका अप। आंसर। ब्रिंग अप। टू हेल्दी मैन वुमेन, उनको जवान और औरत और इनटू हेल्दी मैन एंड वुमेन, सेहतमंद नौजवान या खातून बनाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए भी किस तरह किस तरह परवरिश करनी है। ठीक है। एंड स्किलफुली नर्स देम, और उनको तालीम देती है स्किलफुली, हुनर के साथ हम्म। उनको नर्स, उसकी उनकी हिफाजत करना। यहाँ पे नर्स का मतलब सर हिफाजत होगी। हाँ। देखभाल। देखभाल। एंड उन और स्किलफुली नर्स देम, उनकी हुनरमंदी की हिफाजत के लिए, एंड हर हस्बैंड, और अपने खवन के लिए, व्हेन डिजीज अटैक्स हर हाउस होल्ड, जब बीमारी उनके घर पर अटैक करती है। बस यहाँ यहाँ पे रुक जाए, यहाँ से आगे पढ़ेंगे रिजवान सईद। जी सर। बट अकॉर्डिंग टू द हायर कंसेप्शन ऑफ वुमेन सफियर्स, लेकिन जो कंसेप्ट है या ख्याल है औरतों के दायरा इख्तियार के बारे में, वुमेन ought टू बी समथिंग मोर देन ए हाउस होल्ड ड्रज। औरतों की आउट जिम्मेदारी आउट सिर्फ आउट टोक का क्या मतलब होता है? सर हासिल करना। नहीं, शुड, यार शुड को ज्यादा फॉर्मल करना हो तो ऑट टू कर देते हैं। सही सर। ठीक है। वुमेन ought टू बी समथिंग, जी सर, वुमेन ought टू बी समथिंग मोर देन ए हाउस होल्ड ड्रज, के औरतों की सिर्फ जिम्मेदारी घरों तक नहीं है। शी ड्रज किसे ought टू कहते बी, हैं? सॉरी सर जहन में नहीं आ रहा। अंदाजा लगाओ फिक्रे से। घर के काम, मामूली काम, छोटे मोटे काम, छोटे ड्रज। मोटे काम। हार्ड और कोई बोरिंग काम हो, उससे भी कोई एंजॉयमेंट ना हो, उसे भी ड्रज कहते हैं। जी सर। ठीक शी है। ought टू बी एबल नॉट merely टू nurse her husband in sickness, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो खामद की अपने बीमारी में देखभाल करे, बट आल्सो टू बी हिज कंपेनियन इन हेल्थ, लेकिन उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो सेहत के दौरान भी उसकी साथी रहे। फॉर दिस ठीक है। पार्ट ऑफ हर इज वाइफली ड्यूटी, ये जो उसकी बीवी होने की हैसियत से ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। एजुकेशन इज नेसेसरी, तालीम ज़रूरी है। फॉर देयर कैन नॉट वेल बी कंजेंशियल companionship between an educated man and an educated वाइफ। कंजीनियल। कंजीनियल, कंजीनियल का क्या मतलब होता है? सर वो जो ब्लड में होता है, खून में, अ, विरासत में। सर यार वो, रिलेशन। उसका तो मुझे नहीं पता। कंजीनियल का मतलब वैसे प्लेजेंट, फ्रेंडली और कंफर्टेबल होता है। वो भी शायद कोई ऐसा मतलब होता हो, मैं देखूंगा। जी जी सर। फॉर देयर कैन नॉट वेल कंजीनियल कंपेनियनशिप बिटवीन एन एजुकेटेड मैन एंड एन एजुकेटेड वाइफ, क्योंकि जो रवाबित है या दोस्ती देखी गई है वो एक पढ़े लिखे मर्द और अनपढ़ी औरत में कम देखी गई है। वी कैन कन्वर्स विद हर हस्बैंड ऑन नो हायर सब्जेक्ट्स देन क्रॉकरी एंड सर्वेंट वेजेस। तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है
तो वो अपने हस्बैंड के साथ इससे ज्यादा कोई बात नहीं कर सकती, जैसे कि बर्तनों के बारे में या हाँ घर के मुलाजमों की तनख्वाह के बारे में। ठीक है। आल्सो वन ऑफ ए मदर हाईएस्ट ड्यूटी इज द एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। और औरत की या एक माँ की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दे एट द टाइम, उस वक्त व्हेन देयर माइंड इज मोस्ट एमिनेबल टू द इंस्ट्रक्शन, जब वो उसका दिमाग हदायत को बेहतर तरीके से कबूल कर सकता हो। वाह, अमीनेबल एक कहते हैं उसको, इतात को। इताअत को। जी आगे ए रिजवान। ए ए चाइल्ड्स वर्ल्ड फ्यूचर लाइफ, और बच्चे की मुस्तकबिल की सारी जिंदगी टू ए लार्जर एक्सटेंट ज्यादातर डिपेंड्स ऑन द टीचिंग इट रिसीव्स इन अर्ली चाइल्डहुड। उसका निसार उसी पे होता है जो तालीम उसने अपने बचपन में हासिल की होती है। एंड इट इज नीडलेस टू से डैट, और ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, डैट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी वेल लेड बाय एन इग्नोरेंट मदर। और अगर एक इग्नोरेंट लापरवाह औरत जो है वो अगर किसी फाउंडेशन या बुनियाद रखेगी किसी तालीम की, तो वो अच्छी नहीं होगी। ठीक हो गया। कैसा लगा पैसेज आपको? जी सर, ठीक है, इजी है थोड़ा। नबील, ये क्लास के स्टार्ट में आपने पूछा था ना कि अगर दिल ना लगे पढ़ाई में तो क्या करें, इस तरह की बात की थी ना। नहीं सर, कोई और साहब थे। अली मैंने अहमद था। नो सर, मैं तो लेट आया था। यार वो लड़का था कोई, वो मुझे याद आता है, वो पता नहीं कहाँ पे। अच्छा जी, उर्दू ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा जी? तो जिस तरह बताएं आप। हमने 8 तक कर लिया ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जमील साहब। अच्छा सर, एक मेरी रिक्वेस्ट थी ये इस पैसेज के मुतालिक। सर पैसेज अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप अचानक कभी 20वां पैसेज, कभी 25वां, 21वां, 17, मतलब के बीच बीच में जो है होमवर्क दे देते हैं, या ड्यूरिंग द सेशन, जूम सेशन, आप वो जो है ना एस्पायरेंट से पढ़वाते हैं। जी तो जी। मेरी एक सर रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस फ्यूचर में या आगे आप माना एडवांस में पैसे दे दें कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी या नेक्स्ट जो कॉल अप होगी, तो उसमें फलां पैसेज जो है उसकी तैयारी करके आए, ताकि हर कोई अपनी तरह से एक तैयारी करके आए और समझने में उसको जो आसानी लगे, जो भी सुन रहे हैं या जो भी देख रहे होते हैं जी जी सर। एस्पायरेंट, उसको थोड़ा वो समझने में भी आसान लगे कि इस पूरे पैसेज का कि क्या मतलब रहा, जो है ना वो उसी वक्त भी अपने जहन में एक फिर सी थोड़ी क्रिएट हो सकता है कर ले। तो ये एक सजेशन दीजिए कि एक होमवर्क अच्छी एडवांस अच्छी में किया सजेशन जाए है ये, मैं पैसेज के एडवांस लिए। में दे जी, दूंगा। थैंक यू सर। ये बड़ा अच्छी बात होगी। उर्दू जमील साहब आप ही पढ़ लो उर्दू ट्रांसलेशन, अब आपने सजेशन भी इतनी अच्छी दी। थैंक यू सर, पढ़ रहा हूँ। 9 9 9 पढ़ ले, 9 और 10। जी सर। 9 सर। तैमूर चूंटी की तरफ से देखता है, देखता रहा। देखता रहा। चूंटी ने हिम्मत न हारी, बस यहाँ पे बराबर रुकना, कोशिश। यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रुकना। अदीला मोहतरमा, इसका क्या तर्जमा होगा? तैमूर चूंटी की तरफ देखता रहा, चूंटी ने हिम्मत ना हारी। रिजवान आप बता दो यार, मेरे ख्याल उनका कोई नेटवर्क का इशू आजकल, लाइट के भी बड़े इशू हैं। जी सर, एक मिनट, मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो फोन में ही जो है ना। मैं बता देता हूँ, तैमूर चूंटी की तरफ देखता रहा, चूंटी ने हिम्मत ना हारी। तैमूर kept चूंटी looking केप्ट लुकिंग। at at the aunt। द आंट नहीं होगा, केप्ट लुकिंग एट एन आंट। सॉरी सर, at an aunt। चूंटी ने चूंटी ने, हिम्मत ना हाँ, हारी। अब the अब द aunt, आंट हो जाएगा। the aunt ठीक है। ए होगा, दी होगा सर। देखो पहली दफा एन हो गया। जी सर। जब अंग्रेजी में असूल ये है कि जिस वक्त आप कोई बात कर रहे हो ना, अगर पहली दफा पैसेज में वो बात आ रही है तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। जब आप वो सही सर। रिफ्लेक्ट दोबारा वो बात करोगे तो वो द नाइट, द आंट, या जो भी चीज होगी उससे पहले द लग जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाएगा। जी सर। चलें तो सर। the aunt
The aunt doesn't lose hope. डिडंट लूज, Yeah, the aunt didn't give up. डिडंट गिव अप, सबसे बेहतर। चलें जमील साहब आगे। बराबर की कोशिश करती रही, आखिर दीवार पर पड़ने चढ़ने चढ़ने में कामयाब हो गई। तैमूर का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी परेशानी दूर हो गई। दरबारियों की कुछ दरबारियों की समझ में न आया कि तैमूर की फिक्र और परेशानी कैसे दूर हुई। वो हैरान होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। तैमूर तैमूर आखिर कहने लगा, बार बार कोशिश की नाकामी ने मुझे मायूस कर दिया था। मैं बहुत हार चुका था, लेकिन एक छोटी सी चूंटी ने मुझे कामयाबी का भेद 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 बता भेद बताया है। इस वाक़े ने तैमूर और उसके साथियों की हिम्मत बंधाई। तैमूर ने लश्कर जरार इकट्ठा किया और शहर पर फतेह पाने में कामयाब हो गया। सच है, हिम्मत का खुदा हामी। जी सर, ठीक ये है, ये नेक्स्ट। होगी। नेक्स्ट है, एक दफा एक, सर लफ्ज बिल्कुल छोटे से हैं। एक दफा रोज एक कंजूस। नमाज, कंजूस कटे हुए भी है ना सर। एक हाँ, कंजूस नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को जा रहा था। रास्ते में उसे याद आया कि वो लैंप लेप लैंप। लैंप जलता छोड़ आया है, जिससे काफी तेल जाया हो जाएगा। वो फौरन घर वापस लौटा और दरवाजे में खड़े होकर मुलाजमा को आवाज दी कि मैं मस्जिद से तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मेरे कमरे का लैंप फौरन बुझा दो। क्या तुम देखते नहीं कि तेल जाया हो रहा है? आका। उसके बाद थोड़े से बिटे हुए हैं। खादमा ने जवाब दिया, क्या आपने ये नहीं सोचा कि वापस आने में आपके जूते घस गए हैं? इस पर कंजूस हंस पड़ा और कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो। एक दो कदम चलने के बाद मैंने उस नुकसान को महसूस किया और जूते उतार कर बगल में रख लिए। जी सर। बस ठीक है। एक्सरसाइज 9 होगी, 2 पैराग्राफ ट्रांसलेशन की होगी, एक प्रेसी होगी, और जनाब 4 लफ्ज होंगे। बाकी पुराने 2 सेट है ही हैं। ठीक है सर। सर एक्सरसाइज 9 है और पैसी 20 है और 20 4 उर्दू। लफ्ज इसके। हाँ, और उर्दू ट्रांसलेशन में जिनके 5 या 5.5 से ज्यादा आ रहे हैं वो बेशक काम को खींच दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग कर भी रहे हैं, जैसे खलील साहब कर रहे हैं, नबील अच्छा काम कर रहा है। राइट सर। ठीक हो गया, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। सर प्रेसी में जिस हम्म। तरह लास्ट मेरे आए थे उसमें पैसी 21 में 12 आउट ऑफ 20 थे। हाँ हाँ। तो इसको अगर मतलब वो ग्रेडिंग करनी हो, नीड इम्प्रूवमेंट, या अब ठीक है थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, तो उसमें ये कहाँ स्टैंडिंग है इसकी? यार प्रेसी में जिस तरह थोड़ा अभी धीरे, आपने उर्दू। जी जी। प्रेसी में थोड़ा सा धीरे चल लो, ट्रांसलेशन जितनी मर्जी करते रहो। राइट सर। सर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में जो आइंदा अभी होने वाली है, उसमें कौन सी पेशी को थोड़ा व्यू कर लें? यार मैं वो ना पेशी रात को मैसेज कर दूंगा आपको। बेहतर सर। नसीर अहमद। अच्छा देखो, वो जो लड़का था ना वो ये कह रहा था, उसकी बात मेरे जहन में बड़ी बात गश्त करती रही कि अगर दिल ना लगे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। मैं क्योंकि मैनेजमेंट साइंसेज का स्टूडेंट था, और जब मैंने पहली दफ़ा सीएसएस की तैयारी करना शुरू की ना, तो मुझे सबसे बुरा लगता था पाकिस्तान हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री ना। तो लेकिन मजबूरी थी, अब तैयारी करनी थी, तो मैंने अपने आप से ही कहना शुरू कर दिया कि मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, हालांकि मैं एंजॉय नहीं कर रहा था।
तो ये है कि जो ये बड़ा ठीक रहा, आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे इंटरेस्ट हो गया और फिर मैंने पाकिस्तान अफेयर्स इवन पढ़ाई भी, फिर मुझे पर्सनैलिटीज में भी इंटरेस्ट हो गया, इवेंट में भी इंटरेस्ट हो गया। तो अगर आपका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा ना, और आपको उससे कराहत जैसी फीलिंग आना शुरू होती है और ऐसे आ भी जाती है, तो आप अपने आप को समझाओ कि आपको मजा आ रहा है, चाहे आप अपने आप से झूठ बोलो, लेकिन वो झूठ आहिस्ता आहिस्ता सच हो जाएगा। एक ये छोटा सा टोटका है जो मैं उन साहब से शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वो कहीं गायब हो गए। हमारे 5 सेशन हो गए ट्रांसलेशन में, तो आपको कुछ कुछ फर्क नजर आना शुरू हुआ होगा। जी हाँ सर। जी सर। तो बस ये है यार कहानी, ये प्रैक्टिस की कहानी है। 5 सेशन हो गए, इंशाल्लाह 14-15 सेशन तक अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। अपना सर ख्याल अभी रखिए। ऐसे के बारे में ना सोचें। ऐसे के मतलब बिल्कुल परेशान हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है पैराग्राफ्स की कलेक्शन है ना। अभी हम जी पैराग्राफ लिखना सीख रहे हैं, जब हम ये सीख जाएंगे, हाँ मटेरियल वगैरह आप इकट्ठे करते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, कहीं से एजुकेशन के मतलब कोई फिक्र अच्छा लगता है, आर्टिकल अच्छा लगता है, उसे महफूज कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो इकट्ठी करते रहे अपने पास। फिर जिस वक्त हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी। सर राइट। सर एक और चाहिए थी गाइडलाइन ये इस सब्जेक्ट से हट के। जी जी। ये जो एफपीएससी ऑर्डिनेंस है सर, हाँ जी। सर ये मैं गूगल किया, जब वो डाउनलोड किया, वो 6 पेजेस का है, 1977 वाला। आपका वो लेक्चर जो ऑनलाइन था यूट्यूब पे, उसमें वो 1978 का भी कुछ वो उसमें यार था उसमें ना ना वो। जी उसमें सर। 3 चीजें, एक तो उसमें ऑर्डिनेंस है, एक उसमें रूल्स हैं, एक उसमें फंक्शंस हैं। राइट सर। ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहली दफा उठाया था, तो मैं समझा था कि ये तो बस इतना सही है, 6-7 सफ़ों का ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं भाई, ये चीजें भी पढ़नी होती हैं, 2017 की बात है, तो एक एक आध उस पे निगाह डालते रहिएगा बाकी चीजों पे। अभी किसी ने पूछा था कि जी कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स तो सिलेबस में ऐड नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है, तो लेकिन है आपने है। वो भी करने हैं। राइट सर। पास्ट पेपर तो आए हुए भी हैं सर, लीव रूल्स के हाँ बारे आए में भी हुए क्वेश्चन। हैं, और मुझे लगता है इस बार शायद कंडक्ट में से कुछ ना आ जाए, राइट। क्योंकि एपीएससी काफी ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है, और पेपर्स मेरा ख्याल है कि थोड़े से डिफरेंट होंगे इस बार। सर सीट्स भी तो कम है इस दफा। लास्ट बैच में 54 सीट्स थी, अब 30 है। हाँ ऐसा ही है, और हम ये सीट सुन रहे थे कि 76 हो आएंगी, 70+ आएंगी।